हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष गौर है। मार्च सरस्वती पॉलिटिकल क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चॉपर्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फेज कंट्रोल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने थ्री फेज एम्पलीफायर के बारे में, थ्री फेज कंट्रोल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम चॉपर्स पढ़ने वाले हैं, तो चॉपर्स को स्टार्ट करते हैं। चॉपर्स को सबसे पहले हम चॉपर्स का इंट्रोडक्शन में क्या है, चॉपर्स होता क्या है। चॉपर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कैसी डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करेगा। चॉपर का काम होता है कि डीसी, हमारे पास फिक्स्ड डीसी क्या करेगा, फिक्स्ड डीसी को क्या करेगा, फिक्स्ड डीसी या कांस्टेंट डीसी बोल सकते हैं, फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है, या वेरिएबल डीसी बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं कंट्रोल डीसी में कन्वर्ट करता है। तो चॉपर क्या है, चॉपर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या एक ऐसी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, पावर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, हमारे फिक्स्ड डीसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी वोल्टेज में या कंट्रोल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें डीसी क्या चाहिए होता है, जिसमें हमें कंट्रोल्ड डीसी की आवश्यकता होती है। कंट्रोल डीसी बोल सकते हैं, कंट्रोल डीसी बोल सकते हैं, या हम वेरिएबल डीसी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, या हम उसको वेरिएबल डीसी बोल सकते हैं होती है, जिसको हम सोर्स के रूप में यूज करते हैं। लेकिन वेरिएबल डीसी या कांस्टेंट डीसी हम प्राप्त कैसे करेंगे, वेरिएबल डीसी या फिक्स्ड डीसी से वेरिएबल डीसी या कंट्रोल डीसी प्राप्त करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, दो मेथड्स होते हैं। पहले हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास चॉपर होगा पहला, उसको हम बोलते हैं एसी लिंक चॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसी लिंक चॉपर बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरा हमारे पास होता है डीसी चॉपर होता है। क्या होता है, डीसी चॉपर होता है। एसी लिंक चॉपर्स होते हैं और डीसी लिंक चॉपर्स होते हैं। ये होता क्या है, एसी लिंक चॉपर्स क्या है, डीसी लिंक चॉपर क्या है, कौन इसमें से ज्यादा अच्छा है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होती है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसी लिंक चॉपर की। अगर हम एसी लिंक चॉपर की बात करें तो एसी लिंक चॉपर में क्या होगा, एसी लिंक चॉपर में सबसे पहले हमारे पास जो फिक्स्ड डीसी रहेगा, क्या रहेगा हमारे पास, जो हमारे पास फिक्स्ड डीसी होता है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको इनपुट पे देंगे इन्वर्टर के, इसके इनपुट पे देंगे, इन्वर्टर के इनपुट पे प्रोवाइड कराएंगे। इन्वर्टर के इनपुट पे देने के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा वो किसके फॉर्म में मिलता है, हमको मालूम है इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर हमारे कन्वर्टर का जस्ट उल्टा होता है या रेक्टिफायर का जस्ट उल्टा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो फिक्स्ड डीसी को हम क्या करते हैं, इन्वर्टर की सहायता से उसको सबसे पहले हम एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एसी में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, एसी में कन्वर्ट करने के बाद स्टेप डाउन या स्टेप अप, किसकी सहायता से, स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या करेंगे, स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको हम क्या कर लेंगे, जो हमारा एसी वोल्टेज मिलता है उसको या तो हम क्या कर लेते हैं, स्टेप अप कर लेते हैं, या तो हम वोल्टेज को बढ़ा लेते हैं, या वोल्टेज को हम क्या कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं। तो इसके बाद से जो हमारे पास स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलता है उसको हम फिर क्या करते हैं, उसको फिर हम डायोड रेक्टिफायर लगाकर क्या करते हैं, डायोड रेक्टिफायर, क्या करते हैं, डायोड रेक्टिफायर की सहायता से उसको हम फिर से क्या कर लेते हैं, हम डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास क्या रहेगा, आउटपुट डीसी होगा, या आउटपुट डीसी क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल होगा। ये हमारे पास कौन सा होगा, वेरिएबल डीसी होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि एसी लिंक चॉपर क्या होता है। एसी लिंक चॉपर में क्या होता है, हम फिक्स्ड डीसी को डायरेक्टली वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इन्वर्टर का यूज करते हैं। इन्वर्टर की सहायता से फिक्स्ड डीसी को हम एसी में ले आते हैं, फिर स्टेप डाउन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को हम या तो बढ़ा लेते हैं, वोल्टेज को हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, या तो स्टेप डाउन कर देंगे या स्टेप अप कर देंगे, जैसे हमको आउटपुट की रिक्वायरमेंट होगा, जैसा हमको वेरिएबल डीसी चाहिए होगा उसी हिसाब से क्या करते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डायोड रेक्टिफायर की सहायता से, यानी रेक्टिफायर की सहायता से फिर इसको हम तुरंत क्या कर लेते हैं, हम आउटपुट डीसी में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा एसी लिंक चॉपर काम करता है। यहाँ पर फिर डीसी से हम क्या कर लेते हैं, वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन इस एसी लिंक चॉपर में क्या होता है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है बहुत कम होती है। इसकी जो एफिशिएंसी होगी, यानी इसकी जो दक्षता होगी हमारे पास, इसकी जो दक्षता होती है वो बहुत क्या होती है, कम होती है। बहुत कम क्यों होती है, हमें मालूम है
कि जो हम लोग इनपुट पे पावर देते हैं, आउटपुट पे पावर मिलते मिलते बहुत सारा पावर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्योंकि हम कई तरह की स्टेज यूज करते हैं। इन्वर्टर लगाएंगे तो इन्वर्टर पे कुछ ना कुछ पावर का लॉस होगा, फिर हम ट्रांसफार्मर पे कुछ ना कुछ पावर का लॉस होता है, फिर हमारा रेक्टिफायर के पास कुछ ना कुछ पावर का क्या होता है, लॉस होता है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो एसी लिंक चॉपर्स होते हैं, इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसी तरह से मेरा और दूसरी चीज क्या याद रखेंगे, और इसका क्या सर्किट क्या हो जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, बल्कि हो जाएगा। और क्या रहेगा, ट्रांसफार्मर का भी यूज कर रहे हो, इन्वर्टर का यूज कर रहे हो, यानी कि ये सर्किट क्या हो जाएगा, ये सर्किट क्या होगा, काफी कॉस्टली भी होगा। क्या होगा, काफी कॉस्टली, मतलब क्या, बहुत महंगे भी होते हैं। तो यानी कि जो एसी लिंक चॉपर होंगे उनको हम फिर डीसी से वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कई स्टेज यूज करते हैं। जैसे इन्वर्टर के जैसा एसी में कन्वर्ट करना, फिर पुनः उसको डीसी में लेके आना रेक्टिफायर की सहायता से। इसलिए इनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, बल्कि भी बहुत होते हैं और ये बहुत कॉस्टली भी होते हैं। तो ये तुम्हारे पास क्या होते हैं, एसी लिंक चॉपर्स होते हैं। एसी लिंक चॉपर्स के बाद हम देखते हैं कि डीसी लिंक चॉपर्स क्या होते हैं, डीसी चॉपर्स क्या होते हैं। डीसी चॉपर्स के बारे में देखते हैं क्या होगा। डीसी चॉपर्स में क्या होने वाला है, डीसी चॉपर्स क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो चॉपर लगाएंगे, यहाँ पे जो चॉपर होगा उसमें हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम फिक्स्ड या कांस्टेंट डीसी प्रोवाइड कराएंगे इनपुट पे, और आउटपुट को हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली फिक्स्ड डीसी देने पर हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल हमें क्या मिल जाएगा, डीसी मिल जाएगा। यानी कि इसमें क्या होता है, केवल एक ही सिंगल स्टेज होती है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, फिक्स्ड डीसी से वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास होंगे, ये हमारे पास क्या होंगे, इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, देखने से पता चल रहा है कि एसी लिंक चॉपर की तुलना में जो डीसी चॉपर्स होंगे उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, बल्कि भी कम होंगे। ठीक है, बल्कि भी कम होंगे, चीपर होंगे, क्या होंगे, उससे सस्ते होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, डीसी चॉपर्स होते हैं। और हम याद रखेंगे इनके द्वारा जो कंट्रोल मिलता है वो एकदम स्मूथ कंट्रोल प्राप्त होता है। तो क्या होता है, इसके द्वारा हमें स्मूथ कंट्रोल प्राप्त होता है। दूसरी चीज, हमें हाई एफिशिएंसी प्राप्त होती है। क्या याद रखेंगे, हाई एफिशिएंसी प्राप्त होगी यहाँ पर। ठीक है, तीसरा चीज हमें क्या याद रखना है, फास्ट रिस्पांस। फास्ट रिस्पांस मतलब क्या होगा, इसका आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा, एकदम फास्ट होगा। फास्ट रिस्पांस कहने का मतलब है, हमें एक चीज याद रखना है कि जो डीसी चॉपर्स होने वाले तुम्हारे पास, डीसी चॉपर्स जो होंगे वो क्या होते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं, स्विच होता है। क्या होता है, एक ऑन ऑफ स्विच होता है। क्या होता है, ऑन ऑफ स्विच होता है। फास्ट रिस्पांस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो इसकी स्विचिंग होगी, यानी कि जब ये ऑफ में जाना, ऑफ से ऑन में आना, ये बहुत तेजी से होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, फास्ट रिस्पांस। इनका जो रिस्पांस होगा वो भी क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। तो स्मूथ कंट्रोल प्राप्त होगा, हाई एफिशिएंसी होगी और फास्ट रिस्पांस प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा डीसी चॉपर्स होगा। तो हम कह सकते हैं कि एसी लिंक चॉपर की तुलना में हमारा डीसी चॉपर्स क्या होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास दो मेथड्स हैं फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने का। एक हमारे पास क्या होता है, एक एसी लिंक चॉपर्स होते हैं, एक डीसी चॉपर्स होते हैं। एसी लिंक चॉपर, डीसी आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, कुछ एप्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं कि इस चॉपर्स के एप्लीकेशंस का है, कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं। तो चॉपर्स को हम, इसका जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस के बारे में देखें। सबसे पहले हमको याद रखना है, ट्रॉली बसेस जो होती हैं, क्या होती हैं, ट्रॉली जो बस आएंगी हमारे पास, ट्रॉली बसेस जो होती है हमारे पास, उसमें लग जाएगा, ट्रॉली बस में हो जाएगा। दूसरा, सबवे कार्स होती है हमारे पास, सबवे कार्स में यूज हो जाएगा। और एप्लीकेशन की बात करें तो जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स होते हैं, यानी कि जो बैटरी पे ऑपरेटेड होते हैं, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स जो होते हैं, व्हीकल्स मतलब जो वाहन होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ट्रॉली बस हो गया, सबवे कार्स हो गया, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हो गया। और आगे एप्लीकेशन देखें तो और आगे क्या एप्लीकेशन हमारे पास हैं, हमारे पास बैटरी चार्जिंग होता है। तो बैटरी चार्जिंग में भी हम क्या करते हैं, हम चॉपर्स का यूज करते हैं। तो ये कुछ हमारे पास क्या है, कुछ महत्वपूर्ण हमारे पास क्या है। और जैसे देख ले तो डीसी मोटर को कंट्रोल करना, क्या करना, डीसी मोटर को क्या करना होता है, वो कंट्रोल करना। तो हमारे पास ट्रॉली बसेस में यूज करते हैं, सबवे कार्स में यूज करते हैं, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स में करते हैं, बैटरी चार्जिंग में इसका यूज करते हैं। दूसरा, हमारे पास डीसी मोटर को कंट्रोल करना होता है, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, चॉपर्स का यूज करते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देख लिया, चॉपर्स के हम लोगों ने एप्लीकेशंस देख लिए हैं। अब हम इसकी बेसिक ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चॉपर ऑपरेशन। चॉपर ऑपरेशन, ठीक है। सबसे पहले हमको मालूम है कि जो चॉपर है हमारे पास, चॉपर जो हमारे पास है वो क्या होता है, एक हाई स्पीड, क्या याद रखना है, एक हाई स्पीड ऑन ऑफ क्या होता है, सेमी कंडक्टर स्विच होता है। क्या होता है, सेमी कंडक्टर स्विच होता है, जो हमारा फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर ये स्विच है, क्या है मेरे पास, क्या हाई स्पीड ऑन ऑफ सेमीकंडक्टर स्विच है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम क्या यूज करने वाले हैं, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज करते हैं। चॉपर के रूप में हम क्या यूज करते हैं, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस का क्या करते हैं, यूज करते हैं, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। इस पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस के रूप में क्या रहेगा, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस में के रूप में हम या तो क्या कर सकते हैं, पावर बीजेटी का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पावर बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। दूसरा हमारे पास क्या होगा, पावर मॉसफेट्स का यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, पावर मॉसफेट्स का यूज करेंगे। या हमारे पास जीटीओ होता है, गेट टर्न ऑन थैरिस्टर्स होता है। या हम क्या करेंगे, फोर्स कम्यूटेटेड क्या करेंगे हम लोग, फोर्स कम्यूटेटेड थैरिस्टर्स का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि जो चॉपर से एक हाई स्पीड ऑन ऑफ सेमीकंडक्टर स्विच होता है। हमें मालूम है अगर कोई भी स्विच बनाना है तो स्विच बनाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बीजेटी का यूज कर सकते हैं, मॉसफेट का यूज कर सकते हैं और थैरिस्टर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि चॉपर का ऑपरेशन क्या हुआ, ठीक है। इसका बेसिक प्रिंसिपल ऑपरेशन है वो क्या हुआ हमारे पास। एक सर्किट ड्रा कर लेते हैं हम। सबसे पहले सर्किट ड्रा करेंगे, या हम क्या करेंगे, जो स्विच है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चॉपर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये हमारा क्या हो सकता है, ये स्विच बना हुआ है, ये स्विच हमारा क्या हो सकता है, या तो तुम बीजेटी का यूज कर सकते हो, पावर बीजेटी, या पावर मॉसफेट, या जीटीयू का यूज कर सकते हो, या तुम फोर्स कम्यूटेटेड थैरिस्टर का यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ फोर्स कम्यूटेटेड थैरिस्टर मान लेते हैं क्योंकि इसके बारे में पहले क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम यूज कर लेंगे। इसके बाद से एक हम यहाँ डायोड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक डायोड लगाएंगे। ये हम डायोड लगा लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉर्मली डायोड या फ्रीव्हीलिंग डायोड बोल देते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, एक डायोड होगा। यहाँ हम क्या करते हैं, एक इंडक्टर लगा लेते हैं। क्या लगा लेंगे, एक इंडक्टर लगाएंगे और एक रजिस्टर आर का यूज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंडक्टर एल हो गया। जो हम आउटपुट लेने वाले हैं वो क्या लेने वाले हैं, इस डायोड के अक्रॉस हम आउटपुट लेने वाले हैं, ठीक है। हमें मालूम है इनपुट के रूप में हमें क्या देना है, इनपुट के रूप में हमें डीसी देना है, जो हमारे पास क्या है, सोर्स वोल्टेज वीएस हो गया। तो ये हमारे पास फिक्स्ड डीसी वोल्टेज है, हमें ये करना है वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करना है। तो कैसे मिलेगा उसको हम देख लेते हैं। तो ये जो मेनली ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, स्विच के ऑन और ऑफ पे क्या होता है, डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यदि हम क्या करते हैं, स्विच को हम क्या कर देते हैं, स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने पर, स्विच ऑन करने पर क्या होगा, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये निगेटिव होने की वजह से सबसे पहले जो हम लोगों ने डायोड लगाया हुआ है वो डायोड आ जाएगा रिवर्स बायस कंडीशन में। डायोड किस में होगा, देखो ध्यान से सब लोग यहाँ पे कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये निगेटिव से कनेक्ट हो, एनोड इसका निगेटिव की कनेक्ट होने की वजह से डायोड हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में आ गया। डी1 का तो डायोड क्या हो जाएगा, एक ओपन क्या हो जाएगा, डायोड हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, यानी एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। उसके बाद से हम क्या देखेंगे, जो करंट फ्लो होगी, ये अगर डायोड ओपन हो जाता है तो कैसे क्या हो जाएगा, ये डायोड हमारा ओपन हो गया, स्विच हमारा क्या हो जाएगा, स्विच हमारा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। कब, स्विच ऑन होने पर। इसको हम बोल सकते हैं टी ऑन टाइम पीरियड बोल सकते हैं, ठीक है, टी ऑन टाइम पीरियड, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे मैं स्विच को ऑन किया, स्विच क्या होगा, शॉर्ट हुआ, डायोड मेरा क्या हो गया, ओपन हो गया। तो करंट का जो डायरेक्शन वो क्या होगा, वो चॉपर से होकर इंडक्टर और आर से ऊपर क्या हो जाएगा, प्रवाहित होने लगेगा। यानी हम कह सकते हैं जो करंट होगी हमारी, करंट होगा और करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चॉपर से होकर क्या होगा,
इंडक्टर को जाएगा इंडक्टर आर, और फिर से हमारा क्या हो जाएगा वी एस की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे, जब करंट फ्लो होगा तो किससे होकर फ्लो होगा, इंडक्टर से होकर जाएगा। तो इसी स्विच ऑन के समय में हमारा इंडक्टर क्या हो रहा होगा, इंडक्टर क्या करेगा, करंट क्या होगा अचानक से ना बढ़कर क्या होगी, करंट क्या होगी धीरे धीरे क्या होगी इंक्रीज होगी। करंट धीरे धीरे अगर इंक्रीज होगी तो इंडक्टर भी तुम्हारा क्या होता जाएगा चार्ज होता जाएगा। इंडक्टर क्या होगा, इस स्विच ऑन होने, स्विच को ऑन करने पर इंडक्टर तुम्हारा क्या होगा, इंडक्टर स्टोर एनर्जी, क्या करेगा इंडक्टर स्टोर क्या करेगा एनर्जी स्टोर करना चालू कर देगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम ये देख रहे हैं कि जब स्विच ऑन होगा, यानी हम बोल सकते हैं टी ऑन टाइम पीरियड के दौरान डायोड तुम्हारा क्या हो जाएगा रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। रिवर्स बायस कंडीशन में होगा तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। करंट जो होगी वो कहाँ से होकर जाएगी, इस वी से चालू होगी, चौपाट से होते हुए इंडक्टर और आर से होते हुए क्या हो जाएगी क्लोज पाथ में क्या होगी फ्लो होना चालू हो जाएगी। और इंडक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा इस पोलैरिटी में प्लस माइनस जो पोलैरिटी में क्या हो जाएगा, इंडक्टर भी तुम्हारा क्या होगा एनर्जी को स्टोर करने लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये तुम्हारा क्या हो गया जब स्विच ऑन हो रहा है तो हो रहा है। अब मेन चीज यहाँ पर है इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। देखो स्विच क्या है, ये क्या हो रहा है, स्विच क्या हो रहा है क्लोज हो रहा है। मैंने बोला था कि यहाँ पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट या पावर हम क्या, या हम थारिस्टर का या फोर्स कम्यूटेटेड थारिस्टर का यूज कर रहे हैं। हमें मालूम है जब ये शॉर्ट होगा तो थारिस्टर हो चाहे पावर बीजेटी चाहे मॉसफेट हो, लगभग इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो लगभग कितना होता है याद रखेंगे 0 से 2.5 वोल्ट तक होता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम शॉर्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वीएस वाला वोल्टेज, ये जो हमारे पास आउटपुट जो वोल्टेज हम ले रहे थे वो वीएस वाला वी आउट वोल्टेज की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी कि उस समय तुम्हें क्या मिल रहा होगा, आउटपुट वोल्टेज में क्या मिल रहा होगा वीएस के बराबर मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा कब है जब मैंने स्विच को ऑन किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, यदि हम क्या कर देते हैं, यदि हम स्विच को ऑफ कर दे तो क्या होगा। स्विच को ऑफ करने पर ये क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा, यहाँ पे क्या कनेक्टेड था, यहाँ हमारा क्या कनेक्टेड था डायोड कनेक्टेड था। क्या कनेक्टेड था डायोड, ये डायोड कनेक्टेड था। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से कनेक्शन इसका क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ से कनेक्शन के कटने पर हम क्या देखेंगे, जैसे इंडक्टर क्या हो रहा था, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर रहा था। जैसे ये इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर लेगा, यानी कि जब क्या हो जाएगा ये फुली क्या हो जाएगा, जब एनर्जी स्टोर कर लेगा तो उसके बाद इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस के होते ही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा एनोड से कनेक्टेड हो जाएगा। डायोड तुम्हारा क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे अब देखेंगे यहाँ पे, अगर हम स्विच के ऑफ करने पे क्या हो रहा है, यदि हम स्विच को ओपन कर देते हैं क्या होता है, यदि हम स्विच को ओपन करते हैं, ओपन मतलब क्या कर देते हैं स्विच को हम ऑफ कर देते हैं। स्विच को ऑफ करते हैं, जब स्विच को ऑफ करते हैं तो फ्री जो यहाँ पर डायोड है क्या है तुम्हारे पास, डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाता है। क्यों फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि इंडक्टर की जो पोलैरिटी होती है, देखो सोर्स से इसका कनेक्शन कट गया है लेकिन जो इंडक्टर होगा उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। ये प्लस वाला इससे कनेक्टेड होगा, जब डायोड फार क्या हो जाएगा, इससे डायोड हमारा क्या आएगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा शॉर्ट, आइडियली क्या बोलेंगे ये शॉर्ट हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अब जो तुम्हारे पास करंट फ्लो होगी उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन तुम्हारी क्या होगी एल से होगी। इंडक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एनर्जी जो स्टोर किया था, अब इंडक्टर तुम्हारा क्या करने लगेगा, एनर्जी को रिलीज करने लगेगा। क्या करेगा, इसकी तरह तुम्हारा इंडक्टर क्या होगा, इंडक्टर क्या होगा एनर्जी को क्या करता है रिलीज करता है। क्या करता है एनर्जी को रिलीज, एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी को रिलीज करने से क्या होगा, एनर्जी को रिलीज करने से करंट का मान, करंट की वैल्यू क्या होगी धीरे धीरे घटने लगेगी और करंट का जो पाथ होगा वो एल आर और तुम्हारा डायोड से होकर फिर से इंडक्टर की ओर क्या होने लगेगा प्रवाहित होने लगेगा। इस समय क्या होगा, जब डायोड शॉर्ट हो जाएगा, आउटपुट हम कहाँ ले रहे थे, इस वी आउट के क्रॉस ले रहे थे, यानी हम कह सकते हैं कि इस वी आउट के क्रॉस ले रहे हैं तो आउटपुट के शॉर्ट होने से आउटपुट वोल्टेज भी तुम्हारा क्या प्राप्त होगा, वी आउट वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा जीरो मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या देख रहे हैं, ये किसका ऑपरेशन है, ये हमारे पास चॉपर का ऑपरेशन होता है। ठीक है, अब हम इसको वेवफॉर्म से समझ लेते हैं कि वेवफॉर्म क्या होगा इसका। ठीक है, तो हम वेवफॉर्म को देखते हैं, वेवफॉर्म बनाते हैं यहाँ पे। तो ये हम मान लेते हैं मेरे पास क्या है, यहाँ
वी आउटपुट वोल्टेज बनाने वाले हैं और यहाँ पे हम करंट का बनाने वाले हैं, यानी कि हम क्या देखने वाले हैं, आई नॉट करंट के बारे में देखने वाले हैं। तो अब क्या होगा, वी आउट कैसे मिलेगा, मैंने क्या देखा, स्विच को जब क्या करते थे, पहले स्विच को हम ऑन कर रहे थे, जब मैंने स्विच को ऑन किया था तो हमारे पास क्या देख रहा था, जो वी नॉट बराबर मिल रहा था और वी एस मिल रहा था। मान लेते हैं हम स्विच को ऑन कर रहे हैं, स्विच को ऑन करेंगे तो हमें मान लेते हैं यहाँ तक क्या मिलता है, स्विच यहाँ तक हम स्विच को ऑन रखते हैं, टी ऑन, ये हमारा कौन सा टाइम पीरियड हो जाएगा, टी ऑन टाइम पीरियड हो जाएगा। ये जो वोल्टेज है ये हमारा क्या है, सोर्स वोल्टेज है, यानी कि जब टी ऑन पीरियड में रहता है तो हमें आउटपुट वोल्टेज कितना मिला था, वी एस मिला था। जैसे हम स्विच को ओपन करते हैं, यानी कि स्विच को हम जैसे क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, तो डायोड क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, इसके क्रॉस हम क्या होता है, मेरे पास आउटपुट वोल्टेज क्या मिलने लगता है, जीरो मिलने लगता है। ये हम मान लेते हैं मेरे पास आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर मैंने स्विच को क्या किया, ऑन किया, फिर मैंने स्विच को ऑन किया, फिर मैंने यहाँ रखा, ये हमारा टी ऑन का हो जाएगा, ये हमारा टी ऑन हो जाएगा और ये हमारा कौन सा पीरियड होगा, टी ऑफ पीरियड होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा। जैसे हम स्विच को ऑन ऑफ करते रहेंगे उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, जब स्विच ऑन होगा तो हमको पल्स मिल रहा होगा, जब स्विच ऑन नहीं होगा तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा होगा, जीरो मिल रहा होगा। तो इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब हम करंट का देखते हैं, करंट में क्या होने वाला है। करंट हमने क्या बताया था पहले कि जब स्विच को हम ऑन कर रहे थे, जब स्विच को ऑन कर रहे थे तो उस समय करंट का डायरेक्शन देखे थे हम लोग, करंट का डायरेक्शन, करंट फ्लो हो रही थी हमारे पास। तो करंट क्या हो रही थी, धीरे धीरे इंडक्टर क्या हो रहा था, एनर्जी को स्टोर कर रहा था, तो करंट की वैल्यू भी धीरे धीरे क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। करंट धीरे धीरे क्या हो रहा था हमारे पास, करंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही थी, इस तरह से बढ़ रही थी करंट का मान। ठीक है, करंट का मान बढ़ेगा। ऑफ पीरियड में क्या हो रहा है, ऑफ करंट में इंडक्टर जब एनर्जी को रिलीज करता है तो करंट जो होती है उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो करंट की वैल्यू भी धीरे धीरे क्या होती है, यूं घटती जाती है। फिर जैसे तुम्हारे पास क्या होता है, टी ऑन टाइम पीरियड आता है, फिर तुम्हारे पास क्या होता है, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है, करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ना चालू होती है। तो ये हमारे पास क्या है, टी ऑन टाइम पीरियड के दौरान इंडक्टर एनर्जी स्टोर करने की वजह से क्या हो रहा था, करंट की वैल्यू बढ़ रही थी और इंडक्टर की एनर्जी रिलीज करने की वजह से करंट धीरे धीरे क्या हो रही थी, यहाँ पर घट रही थी। तो इस तरह से तुम्हारा ये चलता रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका आउटपुट जो है वो कैसे वेरिएबल हमारे पास होगा। ठीक है, यहाँ सबसे पहले अगर हम देखें कि टी ऑन और टी ऑफ एक साइकिल हम पूरा बोल सकते हैं इसको यहाँ पे। तो अगर हम बोले पूरा एक टाइम पीरियड अगर हम बोले तो टी बराबर क्या हो जाएगा, चॉपर का टाइम पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चॉपर टोटल टाइम पीरियड बोलते हैं चॉपर का। टी ऑन प्लस क्या होगा यहाँ पे, टी ऑफ होगा। इस टोटल टी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चॉपी पीरियड बोलेंगे। या अगर हम एफ की बात करें तो एफ बराबर क्या होता है, 1/T, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। टी ऑन, जब ऑन पीरियड, जब स्विच तुम्हारा ऑन होगा या जब तुमको आउटपुट मिल रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन पीरियड मिलेंगे। जब आउटपुट तुम्हारा जीरो मिल रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफ पीरियड बोलेंगे। तो इस तरह से तुमको क्या मिल गया यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारे पास। अब हमको ये चीज़ याद रखना है, इसका ड्यूटी साइकिल। क्या याद रखना है, इसका ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी ऑन पीरियड अपॉन टी, यानी कितनी देर तक ये आउटपुट वोल्टेज दे रहा है या कितने देर तक स्विच ऑन रहा या कितनी देर तक तुमको आउटपुट मिलता रहा वो, और टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड मतलब कि स्विच कितनी देर तक ऑन और ऑफ रहा, यानी कि दोनों का टोटल हम क्या करेंगे। तो अल्फा बराबर क्या होगा, टी ऑन अपॉन टाइम होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटी साइकिल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एवरेज आउटपुट वोल्टेज की बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं, इसका जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज इसका क्या हो जाएगा, बताओ इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज तुम्हारा वी आउट जो होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा वी आउट प्राप्त होगा वो तुम्हारा होता है टी ऑन अपॉन टी इंटू वी एस। वी एस क्या है, वी एस सोर्स वोल्टेज है तुम्हारा, वी आउट तुम्हारा एवरेज वोल्टेज हो गया, टी ऑन जितनी देर तक हमको आउटपुट मिला या तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा स्विच ऑन रहा, चॉपर ऑन रहा, और टी हो गया टोटल टाइम पीरियड हो गया। तो वी ऑन और टी ऑन, तो हम और क्या बोल सकते हैं, वी ऑन बराबर इसको बोल सकते हैं अल्फा वी एस। तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हम इस टी ऑन पीरियड को, यानी कि स्विच के टाइम पीरियड को, स्विच के टी ऑन और टी ऑफ टाइम पीरियड को वेरी कराकर हम क्या कर सकते हैं, अपने आउटपुट वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये हमारा टोटल वी एस वोल्टेज हो गया,
ये हमारे पास अल्फा क्या है, टी ऑन अपॉन टी है। या तो हम टी ऑन में वेरी करा सकते हैं या हम टी में वेरी करा सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, अल्फा वेरी करेगा। अगर अल्फा वेरी करेगा तो हमारा आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से सोर्स वोल्टेज क्या, अगर अल्फा का वैल्यू हम क्या लेते हैं, अल्फा का वैल्यू डिपेंड करता है कि टी ऑन टी कितना पीरियड लिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम बोले इसका क्या होगा, अगर हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज देखें तो Vs से क्या मिलेगा, या तो Vs से ज्यादा मिलेगा या तो Vs से कम मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि पहले जो मेरे पास Vs फिक्स था अब वो क्या हो जाएगा, वेरी करेगा। ठीक है, वेरी करेगा तो हो सकता है हमारा आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या होगा, अगर Vs ये है, हम टी ऑन को क्या करेंगे, फिक्स टी ऑन को क्या करेंगे, वेरी कराएंगे। टी ऑन को मान लो हम वेरी कराते हैं और यहाँ पे सेट करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज होगा, ये हमारे पास एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ये हमारा क्या हो जाएगा, वी आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अल्फा बराबर टी ऑन अपॉन टी है। या तो हम टी ऑन को वेरी करा दें या हम क्या कर दें, टी को वेरी करा दें। ठीक है, अगर हम फार्मूले को और अगर देखें तो और हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वी ऑन इज इक्वल टू एफ टी ऑन वी एस, ये भी हम लिख सकते हैं। और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, हमारे प्रकार इसी के आधार पे ही हमारे पास दो तरह की कंट्रोल स्ट्रेटजी होती है। क्या होती है कंट्रोल स्ट्रेटजी, कंट्रोल मतलब क्या हो गया कि हमको मालूम है कि हम फिक्स डीसी को कंट्रोल डीसी में या वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो वेरिएबल डीसी प्राप्त करेंगे वो दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि वी ऑन को हमें लोड वोल्टेज कितना लेना है, कम लेना है या ज़्यादा लेना है। तो उसके बाद दो कंट्रोल स्ट्रेटजी होंगी। एक तो तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगा, या तो हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर रखें, कांस्टेंट रखें, या फ्रीक्वेंसी को हम वेरिएबल बनाएं। ठीक है, तो हमारे पास दो कंट्रोल स्ट्रेटजी यहाँ से होगी। एक तो हमारे पास होती है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल स्ट्रेटजी, एक हमारी होती है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल स्ट्रेटजी यहाँ पर। ठीक है,